औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा टॉपिक है मौक्किल क्या हैं। मौक्किलों की कितनी अक़साम हैं और जो मौक्किल ज़मीन पर होते हैं आमिल उनसे किस तरीके से काम लेते हैं। अमलियात की दुनिया के असरार जानने की ख्वाहिश रखने वालों में मौक्किलात के हवाले से बहुत ज़्यादा तजस्सुस भी पाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मौक्किल दरअसल फरिश्ते होते हैं, कुछ इसे जन्नात भी कहते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि हमजात ही मौक्किल होता है। इस हवाले से बहुत से अबहाम मौजूद हैं। इस वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाबात मौजूद हैं। वीडियो को तवज्जो के साथ सुनिएगा। तो आइए फिर अपनी वीडियो शुरू करते हैं। एक बात जहन में रहनी चाहिए कि अमलियात की दुनिया या तिल्स्म कदा में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी आम दुनिया में नजर नहीं आता। इसलिए किसी भी चीज को समझाने के लिए जब किसी जाहिरी चीज का हवाला दिया जाता है तो वह महज समझाने के लिए होता है, ना कि 100% वैसा ही मामला हो। जहां तक बात मौक्किल की है तो मौक्किल तिल्स्म कदा की ऐसी मखलूक है जिसका ताल्लुक अलवी और सिफली दोनों अलूम से होता है। जिस तरह अदालतों में वकील के क्लाइंट को मौक्किल कहा जाता है और वकला बताते हैं कि मेरे मौक्किल का ये केस मौजूद है, इस तरह का मामला रूहानी दुनिया में है। जाहिरी दुनिया में वकील अपने मौक्किल को जिंदगी, सुकून, आजादी और खुशी मुहैया करता है और उसका केस जीतने के लिए पढ़ाई यानी केस स्टडी और दलाइल वगैरह देता है। इसी तरह रूहानी दुनिया में जब कोई आमिल कोई ऐसा वजीफा, विर्द या चिल्ला करता है तो इन इस्म की विर्द से एक मखलूक पैदा होती है। इस मखलूक का ताल्लुक इन अल्फाज की तरतीब, वक्त और विर्द से होता है जो आमिल पढ़ता है। ये विर्द उस मखलूक की खुराक या ताकत का सबब है। दूसरी जानिब आमिल इस मखलूक का वकील बनकर इसकी खुराक, मफादात और दीगर मामलात की निगरानी करता है। इसकी दूसरी मिसाल इस तरह लेते हैं हम कि जब आप अपने घर की दीवार पर मुसलसल बाजरा डालना शुरू कर दे तो कुछ अरसे बाद परिंदे आपकी दीवार पर आने लग जाते हैं। ये अमल जारी रहे तो वो परिंदे आपसे मानूस होने लगते हैं। आप मखसूस वक्त में दाना डालते हैं तो परिंदे उस वक्त आपसे पहले वहां पहुंचने लगते हैं। अब अगर किसी दिन आप बाजरा ना डालें तो यही परिंदे बेचैन हो जाएंगे, आपको अपनी जानिब मुतवज्जा करेंगे। यहां तक कि आप दाना डालते वक्त कोई मखसूस आवाज निकालने लगे तो ये परिंदे आपकी आवाज पर भी आने लगेंगे। यही मामला मौक्किलात के साथ है। मौक्किल आपके मखसूस विर्द पर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ उनके साथ मुख्तलिफ तरह से मामले तय पाते हैं। मौक्किलात की बुनियादी तौर पर 2 अक़साम मौजूद हैं। एक का नाम है अलवी मौक्किल और दूसरा नाम है सफली मौक्किल। बुनियादी तौर पर अलवी और सिफली 2 मुतहर्रिब उलूम हैं जिनके मौक्किलात की मुख्तलिफ ताकतें या दर्जे मौजूद हैं। इस तरह अलवी और सिफली दोनों में जलाली और जमाली अक़साम आ जाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अलवी मौक्किलात कौन होते हैं। अलवी मौक्किलात का ठिकाना आसमानों पर है। ये मौक्किलात अलवी इस्म की रियाजत पर बावक्ते जब वो गिरदान कर रहे होते हैं तो ये हाजिर हो जाते हैं और बहुक्म इलाही हल मुश्किलात और हाजात का काम सरअंजाम देते हैं। अब अलवी मौक्किल की भी 2 बुनियादी अक़साम मौजूद हैं। पहली किस्म जलाली है। अगर इसमें इलाही जलाली हो तो मौक्किल भी जलाली हो जाता है, जो जालिमों और बदखू और बदकिरदार दुश्मनों की सरकोबी करते हैं। जबकि मौक्किल जमाली मोहब्बत और दोस्ती और तरक्की वगैरह के भी काम सरअंजाम देते हैं। अब हम दूसरी किस्म देखेंगे कि मौक्किल सिफली कौन होते हैं। सिफली मौक्किल का क़याम जमीन पर होता है। अमलियात में अमूमन उन्हीं से काम लिया जाता है। सिफली मौक्किल की हाजिरी के लिए आमिल का पाक साफ होना या मुसलमान होना शर्त नहीं होता। ये मौक्किल अपने आमिल के मकसूद विर्द या मंतर पर हाजिर हो जाते हैं और आमिल के तसव्वुर या इज़हार कलमात के मुवाफिक काम करते हैं। सिफली मौक्किल में आम तौर पर आमिल नाजायज अमूर की तरफ माइल रहता है और मौक्किल से भी खिलाफ शरीयत और अखलाक का काम लेता है, लेकिन ये सिर्फ वक्ती तौर पर होता है। अब हम आपको ये बताएंगे कि मौक्किल फरिश्ते हैं, जिन हैं
یا کوئی مخفی مخلوق ہے؟ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ اگر موکل فرشتے ہوتے تو یہ سفلی علوم کے تابع نہ ہوتے، اس طرح جنات ہوتے تو آسمانوں تک ان کی رسائی نہ ہوتی۔ سادہ الفاظ میں موکل فرشتے اور جنات کے درمیان کی ایک مخفی مخلوق ہے جو اپنے مخصوص عمل کے تابع ہوتی ہے۔ جب کوئی عامل کسی اسم کا عامل بن جائے تو اس پر اس اسم کے اثرات کھلنے لگ جاتے ہیں اور اس اسم سے منسلک مخلوق اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ بنیادی طور پر وہ اس عمل کے تابع ہوتی ہے اور عامل ایک وکیل کی طرح اس کے لیے پڑھائی کرتا رہتا ہے اور نگراں کی صورت میں اس کا وکیل ہوتا ہے جو اس کو اپنے کام کا کہتا ہے۔ موکل کا تعلق اسم سے ہوتا ہے۔ اسم کی طاقت موکل کی طاقت ہوتی ہے اور موکل اس اسم کو اس کی مخصوص تعداد میں مخصوص وقت اور حالات کے مطابق مخصوص طریقے سے پڑھنے والی تکرار کے نتیجے میں ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہوتا۔ موکل کی حاضری کا ایک مخصوص طریقہ کار ہے جس میں عامل کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ایک بار موکل کی حاضری ہو جاتی ہے اور انسان اس مخصوص علم کا عامل بن جائے تو اس کی مثال ویسی ہے جیسے سخت انتظار اور مستقل مزاجی کے بعد پرندے آپ کی چھت پر باجرہ کھانے آنے لگیں اور پھر آپ کی مخصوص آواز پر چھت پر اترنے لگیں۔ اس طرح بعد میں محض ایک تسبیح بھی موکل کی حاضری کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے، موکل کی حاضری آسان عمل نہیں ہے، اس لیے یہ عمل ہمیشہ کسی کامل عامل کی نگرانی میں ہی کرنا چاہیے۔